क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अमाइनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज बैंड इन योर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। अमाइनो सिंथेसिस हमारी कंट्री में बैन किया गया, क्या ये बैन नेसेसरी था? हाँ नेसेसरी था, ये भी हमें पता है। कमेंट करिए क्यों था। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको 1 या 2 मिनट में समझाता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना हो कुछ इमेजेस के साथ, तो एक वीडियो भी हमारे चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। कुछ 5-1 मिनट की वो वीडियो है, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अमाइनो सिंथेसिस के बारे में। जितना भी एनसीईआरटी में दे रखा है वो पूरा अमाइनो सिंथेसिस उसमें कवर हुआ है। तो हम इस पर बात करते हैं कि अमाइनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज बैन इन कंट्री। क्या अमाइनो सिंथेसिस सेक्स डिटरमिनेशन के लिए बैन किया गया हमारी कंट्री में? इज़ दिस बैन नेसेसरी? क्या ये बैन नेसेसरी था? हाँ नेसेसरी था। कमेंट करिए था तो क्यों था। तो देखिए अमाइनो सिंथेसिस is a prenatal diagnostic technique that is used to determine the sex and metabolic disorder of the developing fetus in mother's uterus through the observation of chromosomal pattern. अमाइनो सिंथेसिस है क्या? अमाइनो सिंथेसिस is a prenatal diagnostic technique that is used to determine the sex and metabolic disorder of developing fetus in mother uterus through the observation of chromosome pattern. अमाइनो सिंथेसिस में क्या होता है कि अमाइनेटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। अब अमाइनेटिक फ्लूइड क्या होता है? यूट्रस की जो वॉल होती है, इनर मोस्ट वॉल, और जो फीटस होता है उनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड। अम्नियोटिक फ्लूइड को इजेक्ट आउट किया जाता है नीडल के थ्रू, और उस पर स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? क्रोमोसोम के पैटर्न की स्टडी की जाती है। जो फीटस है उसके क्रोमोसोम के पैटर्न की स्टडी की जाती है। इससे क्या होता है कि जो फीटस है ना, उसमें अगर कोई भी डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, उसका पता चल जाता है। जिससे कि क्या होगा, अगर कोई डिसऑर्डर पाया जाता है तो उसे वहीं पर अबॉर्ट करवा दिया जाता है, एमटीपी करवा दिया जाता है, ताकि बच्चे को आगे सफ़र ना करना पड़े। तो ये था एमनियोसेंटेसिस। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दिस मेथड वाज डेवलप्ड सो एज टू डिटरमाइन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट इन फीटस। जेनेटिक ऑर्डर कोई भी अगर प्रेजेंट हो फीटस में तो इसे फाइंड आउट करने के लिए इसे किया जाता है। However, unfortunately, this technique is being misused to detect the sex of child before birth and the female fetus is then aborted. देखिए हुआ क्या कि अमाइनेटिक फ्लूइड को इजेक्ट आउट किया जाता है, उसमें क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी किया जाता है। अब क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी किया जाएगा तो उसमें जो लास्ट हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर हम क्रोमोसोम के पैटर्न की स्टडी करेंगे तो लास्ट वाला 23 क्रोमोसोम के पैटर्न की भी स्टडी करेंगे, और अगर हमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो अनबोर्न बेबी है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है ये भी पता चल जाएगा, और मेल है तो भी पता चल जाएगा। तो लोगों का इस टेक्निक का लोगों ने ये फ़ायदा उठाया कि उन्होंने क्या करवाया, अगर फीमेल चाइल्ड था तो उसे अबॉर्ट करवा दिया, जिसे कहा गया फीमेल फीटसाइड। यानी जो चाइल्ड था, जो फीमेल चाइल्ड थी, उसको जो मदर थी उसकी बॉडी में ही मरवा देना, जो मदर के यूट्रस में ही अबॉर्ट करवा देना। तो दस टू प्रिवेंट द इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड इट इज़ नेसेसरी टू बैन द यूज़ ऑफ अमाइनो सिंथेसिस टेक्निक फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो ये ज़रूरी था कि अमाइनो सिंथेसिस को बैन किया जाए, जिससे कि क्या जो फीमेल फीटिसाइड, जो फीमेल चाइल्ड को मदर के यूट्रस में ही अबॉर्ट करवा देना था, वो बंद हुआ, जो कि इलीगल था। तो इसलिए नेसेसरी था कि हम अमाइनो सिंथेसिस पर बैन लगाएं। तो चलिए चलते हैं